हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं सत्यनाम राजपूत। तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने जो कर लिया है उसी के आगे। तो अभी तक हमने किया फर्स्ट शिफ्टिंग और बेसिक क्या होता है आपका इन्वर्स लाप्लास। ये सारा चीज इसमें हम कर चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम्स की थी। बट हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे सेकेंड शिफ्टिंग कैसे वर्क करती है आपकी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यूज कब करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये दोनों चीजें भी हम समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपका कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एस दिया है और हम उसका इनवर्स निकालें तो आपका एफ ऑफ टी आएगा। देन और साथ में अगर ई की पावर माइनस ए एस और साथ में फंक्शन एफ ऑफ एस, मतलब ई की पावर माइनस ए एस के साथ कोई फंक्शन एफ ऑफ एस है, देन हम उसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ टी। ठीक है, जी ऑफ टी आपको किस तरह से डिफाइन किया गया, वो अगर टी ग्रेटर देन है आपका तो एफ ऑफ टी माइनस ए, और अगर लेस देन है तो जीरो। इतना काम करेंगे। कब यूज करेंगे, जब आपका ई की पावर माइनस ए एस के साथ क्या दिया हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, देन हम यूज करेंगे सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। एक बात हो, क्या हम इस सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन? हाँ बिल्कुल। यहां से अगर हम देखो, जी ऑफ टी आपको ये दिया है, अगर हम यहां से एफ ऑफ टी माइनस ए, टी माइनस अगर ए कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका वन बचेगा। कब, अब जब आपका t ग्रेटर देन ए होगा और जब t लेस देन ए होगा, देन आपका आएगा जीरो। ठीक है, अब बताओ, ये आपका हो गया एफ ऑफ टी माइनस ए। एग्जाम में आप यूनिट स्टेप फंक्शन तक करके आएंगे, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम सेकंड शिफ्टिंग पे आता है तो देखो, ये आपका क्या लिखा है, ये लिखा है क्या लिखा है बताइए, आपका ए है। ठीक है, और ये यूनिट स्टेप फंक्शन है आपका किस पे, ए पे। तो आपका u t माइनस ए जो भी पॉइंट है वो आ जाएगा। तो हम इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम यूनिट स्टेप फंक्शन के टर्म में e की पावर माइनस ए एस एफ ऑफ एस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि हम इस पे प्रॉब्लम्स कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो इसकी हेल्प से हम कैसे प्रॉब्लम्स करेंगे, तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। अब देखिए, अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें, क्या है आपका e की पावर माइनस टू एस अपान में एस स्क्वायर। इसका मतलब e की पावर एस टाइप के साथ में कोई फंक्शन आ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा काम होगा, देखो अगर मुझे मतलब सेकंड शिफ्टिंग लाना है तो हमारे पास पहचानेंगे कैसे, अगर e की पावर माइनस एक के साथ कोई भी फंक्शन है देन हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए दो चीजें। सबसे पहले आप फंक्शन पहचाने कि एफ ऑफ एस है क्या उसमें। अच्छा देखो, ई की पावर माइनस ए एस के अलावा जो भी आपका फंक्शन में होगा वो क्या होगा, आपका एफ ऑफ एस। तो अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ एस फाइंड करें तो एफ ऑफ एस आपका क्या आएगा, वन अपान एस स्क्वायर। तो इसका देखिए, हमको चाहिए एफ ऑफ टी और ए, तो ए का वैल्यू यहाँ पे है टू और एफ ऑफ टी का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एल इनवर्स एफ ऑफ एस जैसे आप उस पर अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, एल इनवर्स वन बाई एस स्क्वायर। अब बताइए, एस स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, इनवर्स लाप्लास टी होता है। तो टी की पावर एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन, और टू माइनस वन का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है इसका। टू माइनस वन मतलब आपका आ रहा है टी, और वन का फैक्टोरियल वन, और हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ टी। तो आपका आ गया एफ ऑफ टी। ठीक है ना, और एफ ऑफ टी आ गया टी, और हमारे पास ऑलरेडी ए कितना है, ए का वैल्यू हमको दिया गया है, यहां से देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो टू आ जाएगा। तो ए का वैल्यू आपका टू है, एंड एफ ऑफ टी आपका है टी। ठीक है, दो चीज चाहिए हमको, वो मिल गया। तो बाई सेकेंड शिफ्टिंग यहां पे लगाएंगे, सेकेंड शिफ्टिंग बाई सेकेंड शिफ्टिंग क्या करेंगे, जैसे सेकेंड शिफ्टिंग लगाएंगे इसमें तो आपका क्या आएगा, एल इनवर्स ए की पावर माइनस एस अपान एस स्क्वायर। अब बताइए, होता है आपका जी ऑफ टी, जी ऑफ टी। ठीक है, और जी ऑफ टी आपको किस तरह से डिफाइन किया गया है, जी ऑफ टी में आपको एफ ऑफ टी माइनस ए बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना है आपका एफ ऑफ टी, अगर मुझे यहाँ से एफ ऑफ टी माइनस में निकाल दूं, एफ ऑफ टी माइनस ए मतलब टी की ए कितना है टू, तो हम टी की जगह क्या पुट करना है, बस टी माइनस टू। तो टी माइनस टू हो गया, तो आपका आएगा टी माइनस टू कब, जब आपका टी बड़ा है किससे, दो से। जैसे आपका टी लेस देन टू हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यहां तक हो गया। क्या मैं इस फंक्शन को इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन लिख सकता हूं? हाँ, अगर मैं t माइनस टू यहाँ से कॉमन बाहर ले लूँ तो t माइनस टू आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका पूरा क्या फंक्शन बचेगा, वन इफ t इज ग्रेटर देन टू
और t इज लेस देन 2 पर आएगा आपका 0। आपका ये तो आपका है t-2 और सामने जो फंक्शन है साथ में ये क्या बन गया आपका u t-2 यूनिट स्टेप फंक्शन एट t a बराबर 2। तो आपका L इनवर्स e की पावर माइनस as अपान एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया। इस तरह से हम देखो ये आ गया आपका इसका इनवर्स। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे और इस तरह से हम लगाएंगे सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। क्लियर है यहां तक भाई? चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को अगर देखें क्या है आपका, देखो ई दिया है यहाँ पे, इसके साथ भी फंक्शन दिया है और यहाँ पे भी ई की पावर में समथिंग है। तो हमारा यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है कि सेकंड शिफ्टिंग यूज होगा। ठीक है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसको बनाना पड़ेगा। तो एल इनवर्स ऑपरेटर है सबके साथ जाएगा, तो एस ई की पावर माइनस एस बाई टू उसको अलग अलग कर लीजिए। जो डिनोमिनेटर है ना उसको अलग अलग कर सकते हैं ना, तो आएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस पाई अपान ए की पावर माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। क्लियर? और एक चीज जानते हैं कि जो एल इनवर्स ऑपरेटर है ना वो आपका सबके साथ जाएगा, तो एस अपान ए की पावर माइनस एस बाई टू, ठीक है, डिवाइड एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस, हाँ यहाँ पे भी एल इनवर्स आएगा तो एल इनवर्स पाई ई की पावर माइनस एस अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दो दो फंक्शन हो गए आपके, दो फंक्शन, ये अलग है ये अलग है। इसके लिए फंक्शन अलग है, इसके लिए फंक्शन अलग है वापस, इसके लिए ए अलग है, इसके लिए ए अलग है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए आप कंपेयर करिए। यहाँ पे आप F1 ले लीजिए, F1s क्या होगा, इसका मतलब e की पावर में जो है उसको छोड़ के क्या आपका एस अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये हो गया। एंड इसके लिए क्या होगा आपका F2s, देखो दो है इसलिए मैंने F1 और F2 ले लिया, तो आएगा आपका पाई अपान एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। अगर इसका इनवर्स निकालेंगे तो आएगा L इनवर्स F1s, क्या आएगा आपका, इसका आएगा cos पाई टी, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है ये। एंड F2 L इनवर्स F2s, यहाँ पे क्या आएगा, ये पूरा का पूरा आपका साइन का फार्मूला लिखा ना, तो साइन पाई टी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है आपका, तो F1t आपको मिलेगा, ये तो F1t हो गया ना, F1t मिल रहा है आपका cos पाई टी एंड F2t आपको मिल गया है। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन तो आपको F1 F2 आ रहा है, ठीक है ना, F2t कितना आ रहा है साइन पाई टी। ठीक है, एक चीज A1, इसके लिए A1 कितना है आपका, यहाँ से देखो दो फंक्शन तो A1 A2 ले लीजिए। A1 आपका दिया 1/2 एंड इसके इसके हिसाब से A2 कितना आएगा आपका, A2 आएगा 1। ठीक है, अब नाउ वाई सेकेंड शिफ्टिंग, सेकेंड शिफ्टिंग इसका मतलब आपका ए की पावर माइनस एस बाई टू जो दिया आपको वो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो पाई ई की पावर माइनस एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इसका मतलब आपका आएगा G1 टी प्लस G2 टी। क्यों आ रहा है, क्योंकि आपके दो फंक्शन है। G1 आपका किस तरह से डिफाइंड है, देखो वो आपका G1 होगा आपका F1, सॉरी स्मॉल होगा F1 टी माइनस ए कितना है आपका यहाँ पे, इसके हिसाब से है 2। ये लिखना पड़ेगा आपको कब, जब टी एक सॉरी कॉमा टी जब आपका ग्रेटर देन है 1/2 से, और जैसे आपका टी लेस देन 1/2 होगा तो आ जाएगा आपका 0 प्लस दूसरा आपका क्या है F2। ठीक है, बस सिंपल सा आपका डेफिनेशन लगाया मैंने। ठीक है ना, अब देखिए जैसे F1 आपका क्या है, ये कॉस है, तो आपका कॉस वो एफ ऑफ टी है, वो आपको करना है टी माइनस पाई, तो पाई तो आपका बाहर रहेगा, तो आपको करना पड़ेगा टी माइनस 1/2, टी माइनस 1/2। क्लियर? टी है ना, तो टी की जगह क्या पुट करना है, जस्ट
t माइनस 1/2, ठीक है। और कब, जब आपका t ग्रेटर देन है 1/2 से, और 0 किस पे होगा, t लेस देन π/2 पे, ओके। प्लस दूसरा वाला f2 क्या है आपका, साइन π/2, तो साइन पाई, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, t माइनस 1, कब, जब आपका t ग्रेटर देन 1 है, कॉमा t लेस देन 1 पे क्या आ रहा है, 0, ठीक है। अब हम इसको अगर यूनिट स्टेप फंक्शन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। हाँ, आप कॉमन ले लीजिए cos, देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पाई t माइनस π/2, ठीक है। और आपका आ जाएगा ये, देखिए बचेगा आपका 1, कब, t जब आपका बड़ा है 1/2 से, t जब लेस देन है 1/2 से, तो 0, सेम यहाँ पे साइन कॉमन लोगे तो आपका आएगा साइन पाई t माइनस 1, और ये आएगा u t माइनस 1, ठीक है। आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो फाइनल आंसर आ रहा है cos पाई बाहर ले लो तो कोई बात नहीं, t माइनस 1/2 यूनिट फंक्शन इसके लिए 1/2 के, तो माइनस 1/2 प्लस साइन पाई t माइनस 1, ठीक है, t माइनस 1 यूनिट फंक्शन t माइनस 1, क्लियर। तो दिस इज फाइनल आंसर। आप चाहें तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई को मल्टीप्लाई करिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा प्रॉब्लम था यूनिट, तो इस तरह से हम यूज करते हैं सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, देखो e⁻²πs है अपान में s² और s प्लस बने। तो देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सेकंड शिफ्टिंग से ही करेंगे, क्योंकि e⁻−as टाइप का है, साथ में कोई फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो फंक्शन हमारा क्या है, जो भी आपका e की पावर में है वो सब छोड़ के आपका फंक्शन है। इसका मतलब एफ ऑफ एस का क्या होगा, एफ ऑफ एस बराबर 1/s² प्लस s प्लस 1, और इसका हम बताइए लाप्लास, मुझे तो ये एफ ऑफ टी, इसका मतलब इसका इनवर्स चाहिए, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, एल इनवर्स एफ ऑफ एस। अगर ये चाहिए तो इधर ऑपरेट कर देंगे एल इनवर्स, तो आएगा s² s प्लस 1, सॉरी सॉरी, ये अपना स्क्वायर इधर था, ठीक है। तो इसका तो मुझे इसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आपका, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है पार्शियल फ्रैक्शन को, तो हम इसको थोड़ा सा ट्रायल से करते हैं। देखो 1/s, फिर माइनस s² अपान, सॉरी s² नहीं s, ठीक है, और s² प्लस 1, मैंने इसको इस तरह से ब्रेक किया, ठीक है। क्या मैंने सही ब्रेक किया, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये इधर जाएगा s² प्लस 1, ये माइनस s², मतलब s² से s² कट जाएगा, बचेगा क्या 1, और नीचे क्या बचेगा, ऐसे हम लेंगे जब ऐसे, मतलब जो हमने किया वो ठीक किया। यहाँ से हम कैसे आए, ये अगर हमने ये किया तो हम बैक जाएंगे तो हमको यही मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से इसको ब्रेक किया। आप एग्जाम में कैसे करें, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो अभी इंट्रोड्यूस करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो एल इनवर्स आपका सबके साथ जाएगा, एल इनवर्स, देखो हमारा इसमें चैलेंज था कि हम एफ ऑफ टी निकाल पा रहे हैं कि नहीं, समझ गए। तो एफ ऑफ टी निकालना इसमें चैलेंजिंग था, तो s² प्लस 1 आपको थोड़ा सा ब्रेक करने का आइडिया है तो आप कर सकते हैं इसको। तो इसका क्या होगा, 1/s का 1 माइनस ये क्या आपका cos t, cos t, तो एफ ऑफ टी आपको मिल गया, क्या मिल गया, 1 माइनस cos t। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए का वैल्यू आपके पास है 2π, मुझे आगे चल के जरूरत पड़ेगा t-2π, है ना। तो यहीं पे बना लेते हैं t-2π, तो क्या आएगा 1 माइनस cos t की जगह क्या जाएगा 2π, सॉरी t-2π, क्लियर, t-2π। तो दोनों चीजें मुझे मिल गई जो चाहिए थी, ठीक है। अब हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम। तो देखिए बाय यूजिंग सेकेंड शिफ्टिंग थ्योरम, तो आपका ये पूरा का पूरा फंक्शन है, इसका मतलब आपको सामने क्या देगा, जी ऑफ टी। जी ऑफ टी का मतलब क्या है, एफ ऑफ टी माइनस 2π, कब आपका, जब टी ग्रेटर देन है 2π, और जैसे लेस देन हो गया तो क्या आ गया आपका फंक्शन 0 आ गया। बस यही करना है। इसका मतलब इसका क्या आ रहा है, जैसे आप इसमें देखो हमने एफ ऑफ टी माइनस 2 ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, क्या आ रहा है आपका 1 माइनस कॉस
टी माइनस टू पाई, टी माइनस टू पाई कब आ रहा है आपका ये, जब आपका टी है ग्रेटर देन टू पाई, क्लियर। और बाद में क्या बचता है आपका जीरो, कब, टी इज लेस देन टू पाई, ठीक है। हम इसको बनाएंगे इन टर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, उसके लिए आपको वन माइनस कॉस टी माइनस टू पाई, टी माइनस टू पाई, और साथ में क्या बचेगा ये फंक्शन जी, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका वन कब, जब टी है ग्रेटर देन टू पाई, और टी जब आपका लेस देन है टू पाई तो आएगा जीरो। इसका क्या मतलब है, अगर ये जीरो आ गया तो ये क्या लिखा है आपका, तो वन माइनस कॉस टी माइनस टू पाई, और ये यूनिट इस अलग हो जाएगा इतना, और ये पूरा लिख जाएगा यूनिट स्टेप फंक्शन किसके साथ, टी माइनस टू पाई, है ना, पाई है ना आपका ये वैल्यू यहाँ पे। तो आप चाहें इसको तो वन माइनस कॉस टी भी लिख सकते हैं, है ना, कॉस टी, और साथ में क्या आ रहा है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन टी माइनस टू पाई, क्लियर। तो इस तरह से हम सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉब्लम का यूज करते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स में। तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, तो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, ये आपका सेकंड शिफ्टिंग पे ये, क्योंकि हमने दिख रहा है कि e की पावर ax और एस स्क्वायर जैसा कुछ ना कुछ हमको दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले तो करते हैं कि इसको ब्रेक ब्रेक कर लेते हैं, आप इसको अलग अलग कर लीजिए, उसके बाद में आप इसको इजिली देखिए। आपका एक चीज देखिए, आपका एफ ऑफ एस दोनों के लिए क्या है, सेम है ना। तो आप इसको पहले से ब्रेक करिए, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कि एल इनवर्स e की पावर माइनस एस अपान एस स्क्वायर, ये आप इसको अलग कर लीजिए, माइनस थ्री आपका बाहर कांस्टेंट है, एल इनवर्स इसके साथ जाएगा ऑपरेटर आपका, तो e की पावर माइनस टू एस डिवाइड बाई एस स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये दो फंक्शन हो गए, देखो दोनों एफ ऑफ एस आपका क्या है, एफ ऑफ एस दोनों के लिए क्या है वन अपान एस स्क्वायर, जैसे आपका इनवर्स निकालेंगे इसका आप, तो एल इनवर्स एफ ऑफ एस तो आएगा एल इनवर्स वन बाई एस स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे इसका क्या वैल्यू आएगा, टी की पावर टू माइनस वन, फॉर्मूला है ना हमारे पास टू माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा टी, तो एफ ऑफ टी तो आपका आ रहा है टी, ठीक है ना, इसके लिए भी इसके लिए भी। ए वन की वैल्यू कितना है, दो अलग अलग है ना, तो यहाँ पे वन है, एंड ए टू का वैल्यू आपका टू है, दोनों के लिए अलग अलग आप सेकंड शिफ्टिंग यूज कर दीजिए, सिंपल सा आ जाएगा। तो सेकंड शिफ्टिंग आई होप आपको अब तक पूरा क्लियर होगा कि आपको प्रॉब्लम में अप्रोच कैसे करना है सेकंड शिफ्टिंग की प्रॉब्लम्स को। सो बाय सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म। तो क्या है आपका एल इनवर्स ए की पावर माइनस एस माइनस थ्री ई की पावर माइनस टू एस, ठीक है, डिवाइड बाई एस स्क्वायर, और आपको ये सामने क्या दे देगा जी ऑफ टी, और हमको जी ऑफ टी क्यों, आपका दो फंक्शन है, तो पहले तो आपको जी वन देगा, सॉरी 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 जी वन टी प्लस जी टू टी, ठीक है। दोनों डिफाइन किस तरह से होंगे भाई, देखो आपका होगा एफ वन, भले अलग अलग नहीं है बट आपको एफ वन लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ टी माइनस ए कितना है यहाँ पे वन, ए वन प्लस और जीरो, और यहाँ पे टी ग्रेटर देन वन होगा, और ये टी लेस देन वन पे, क्लियर, ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन है। और दूसरा वाला आपका एफ टू टी माइनस कितना होगा बताइए, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे है एफ ऑफ टी माइनस टू, ए का वैल्यू कितना है टू, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे टी ग्रेटर देन टू देन दिस इज, और टी लेस देन जीरो, क्लियर है यहाँ तक। तो जब आप एफ ऑफ टी माइनस वन निकालेंगे तो आएगा आपका टी माइनस वन, ठीक है ना, और कब आपका ये आएगा टी ग्रेटर देन वन पे, और टी लेस देन वन पे क्या आएगा हमेशा जीरो, प्लस यहाँ पे क्या आएगा टी माइनस टू आएगा क्योंकि आपका ए चेंज है, तो कब जब टी आपका ग्रेटर देन टू है और टी जब आपका लेस देन टू होगा देन ये जीरो। आप कॉमन ले लीजिए क्या टी माइनस वन, अब टी माइनस वन जैसे कॉमन लेंगे तो आपका बनेगा वन कब जब टी इज ग्रेटर देन वन है, और जीरो जब टी आपका लेस देन वन है। आपको एग्जाम में स्टेप स्किप नहीं करने क्योंकि स्टेप का
मार्क्स मिलता है आपको, है ना। तो आप एकदम प्रॉपर सॉल्व करके आएंगे। तो t-2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो आएगा आपका 1 कब, जब t इज ग्रेटर देन 2, और 0 जब t लेस देन 2। ठीक है, अब बताइए, ये आपका बन गया t-1, और ये यूनिट स्टेप फंक्शन मतलब u(t-1) बन गया, प्लस ये आपका t-2, और आपका ये बन गया u(t- का यहाँ पे क्या है 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो समझ गए ना। तो इस तरह से हम लाप्लास इनवर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जब आपका e की पावर एस जैसा कुछ साथ में हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एफ ऑफ टी निकालना है और ए निकालना है। जस्ट आपको जी ऑफ टी डिफाइन करके उसमें पुट कर देना, और लास्ट में जाके आप यूनिट स्टेप फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। दिस इज फाइनल। तो हो गया आपका सेकेंड शिफ्टिंग। तो इस लेक्चर में हमने पूरा कवर किया सेकंड शिफ्टिंग, और उस पर 4-5 प्रॉब्लम किए। आई होप आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लाइक कर लीजिए, और कमेंट करिएगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहे, आपको कैसा लग रहा है, आप वो सारा चीज आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।